नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार का दिन हमने सिर्फ आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रखा हुआ है। तो चलिए, प्रश्न उत्तरों की शुरुआत से पहले हम हर बार की तरह आपको याद दिला दें कि एनवायरनमेंट को इस समय ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को पेड़ लगाना ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा था रास्ते में आते हुए, कुछ लोग गाड़ियों को धो रहे हैं और कॉरपोरेशन का कोई ध्यान ही नहीं। कह रहे हैं जुर्माना करेंगे, कोई जुर्माना नहीं कर रहा लगता है। खुलेआम लोग गाड़ियां धो रहे हैं, पानी की वेस्टेज कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आने वाली जो उनके बच्चे होंगे वो एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। तो मित्रों, इन लोगों के खिलाफ आप भी कार्रवाई कीजिए, चाहे वो आपका पड़ोसी भी क्यों ना हो। उसको एक बार समझाइए, दो बार, तीसरी बार उसकी कंप्लेंट कीजिए और पेड़ लगाइए। मैं हर बार कह रहा हूँ, पेड़ लगाइए, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कितनी गर्मी बढ़ रही है। इतनी गर्मी ज़िंदगी में मैंने अपनी इतनी उम्र में कभी देखी नहीं। उसका कारण एक है कि पेड़ ही नहीं है। पेड़ होंगे तो बरसात होएगी, पेड़ होंगे तो आपको ऑक्सीजन सही मिलेगी। पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते जाओगे आप, और कुछ समय के बाद आप सारे सांस के रोगी हो जाओगे। तो इसलिए इसको समझते हुए पेड़ लगाइए और पानी बचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी मित्र ने पूछा है कि हम इतना ध्यान कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ये समय 2500 साल बाद आया है, तो वाकई में ही ये टाइम उचित है ध्यान के लिए? और इस ध्यान से क्या क्या फायदे होने वाले हैं? सबसे पहले मित्र याद रखिए, ये जो समय चल रहा है ये वाकई में ही 2500 साल बाद आया है। और उसके बाद अगर इस 5-6 साल में आप चूक गए तो 35-40 जन्म फिर लेने पड़ेंगे इस ध्यान की स्थिति तक पहुंचने के लिए। तो ये समय इतना उचित है ध्यान के लिए, आप सोच ही नहीं सकते। और अगर आप पूछते हो कि इससे फायदे क्या होंगे, जब तक आप फायदा सोचोगे आप ध्यान में जा ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप फायदा सोचोगे आप तो डुअलिटी में रहोगे, एक तरफ फायदा एक तरफ ध्यान। तो ध्यान क्या है? जिसमें कुछ नहीं करना ही ध्यान है। किसी के बारे में सोचना नहीं ही ध्यान है। विचारों से रहित होना ही ध्यान है। मैं हर मित्र को यही कह रहा हूँ, हर बच्चों को भी ये कह रहा हूँ कि ये समय जो है ये वापस नहीं आने वाला। अपने आप को ध्यान में लेके जाइए, क्योंकि ध्यान में रहेंगे तो अपने आप ही सारे काम होते जाएंगे। जैसे गुरु अर्जन देव साहब ने कहा था, थिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। थिरता कब आएगी? जब आप पूरे ध्यान में एकाग्रचित हो जाओगे। तो मित्रों, इस समय को बिल्कुल मत चूकिए। सुबह सुबह उठ के अमृत बेले में उठ के ध्यान लगाइए, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं अरे हम ध्यान करते हैं, हमारे बच्चे हमारे खिलाफ चलते हैं। वही बच्चे खिलाफ चलेंगे जो कि ध्यान में नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान में जाओगे तो आप में चेंजेस आएंगे, आप परमात्मा के निकट होते जाओगे। और जो बच्चे कहते हैं कि हमारी माँ बदल गई, हमारा बाप बदल गया, हमारे बहन भाई बदल गए ध्यान लगाने से, तो वो तो बदलेंगे। ध्यान का मतलब ही यही है, जो तुम्हें काल से अकाल की तरफ ले जाए, समय से परे ले जाए। समय से परे आप जाओगे तो आपके अंदर इतनी शांति उतर आएगी कि आप सोच ही नहीं सकते हो। और किसी की भी परवाह मत कीजिए। अगर परवाह करते रहे तो अपना जीवन भी नष्ट कर लेंगे। ये जो जीवन मिला हुआ है, परमात्मा ने भेजा है, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेरी एक ही सजेशन रखिए कि ध्यान में उतरना है। और 2400 घंटे ध्यान में कैसे रहना है मैं समझाऊंगा एक दिन आपको। अगला एक और सवाल पूछा है किसी मित्र ने कि निष्काम कर्म क्या है। निष्काम कर्म जो श्री कृष्ण जी ने भी बोला है और भी अष्टावक्र जी ने भी बोला है, कई ऋषि मुनियों ने, संतों ने, श्री कृष्ण भगवान ने बोला है। निष्काम कर्म का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि आपके अंदर जब तृष्णा खत्म हो जाती है तो आप मोक्ष में ही होते हो। कहने का मतलब कि जब तक आपके अंदर कामना है आप वर्तमान में रह भी नहीं सकते। अब देखिए, कहते हैं पास्ट से ही फ्यूचर बनता है। हम पास्ट वाली बातों को रिपीट करना चाहते हैं कि पास्ट में हमारे पास घोड़े थे, हमारे पास गाड़ियाँ थी, तो फ्यूचर में भी वही हुए। लेकिन जो पास्ट और फ्यूचर को जोड़ता है वो वर्तमान है।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट और जो फ्यूचर है अगर दोनों ही खराब हैं, उसके बारे में सोचना गलत है, तो वर्तमान कैसे ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान उनको जोड़ रहा है। लेकिन फिर भी सबसे पहले आप वर्तमान में रहने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप वर्तमान में रहेंगे, आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आपके अंदर कामनाएं खत्म होती जा रही हैं, तृष्णाएं खत्म होती जा रही हैं। तो आपको फिर क्या करना है, फिर आप वर्तमान से इजनेस में आ जाओगे, जहां आप कहोगे वो है, सिर्फ है। परमात्मा की डेफिनेशन तो कोई दी नहीं जा सकती, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि वो है, उसके अलावा कोई और नहीं है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि किस ग्रह के खराब होने से कौन कौन से प्रोफेशन वालों को खराबी होती है, या जिसका जो प्रोफेशन है अगर उसके उलट काम करता है तो उसको क्या क्या खराबी होती है। मैंने पिछले एपिसोड में भी ये बोला था, लेकिन आज फिर एक बार बोलता हूँ। मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, या इंजीनियर है, या कोई ऑफिसर है, या कोई एस्ट्रोलॉजर ही है, कोई भी प्रोफेशन जिसका कनेक्शन उस ग्रह के साथ है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर का कनेक्शन शनि के साथ है या मंगल के साथ है, अगर वो अपने प्रोफेशन के खिलाफ कोई भी काम करेंगे तो उनके ये दोनों प्लेनेट खराब हो जाएंगे। कहने का मतलब उनकी खुशियां खराब हो जाएंगी, और उनके पास कई तरह के अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर परेशानियां या रोग का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ही है, आपको मिस गाइड करता है, गलत गाइड करता है, नेगेटिव थॉट देता है, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो उसका बृहस्पति खराब हो जाएगा, उसका बृहस्पति खराब हो जाएगा। और अगर कोई इंसान, मान लीजिए इंजीनियर है, आपको मिस गाइड करता है कि आपकी ये मशीन खराब है, आपकी गाड़ी खराब है, उसका शनि खराब हो जाएगा। इसी तरह अगर आप भाई बहनों से दूर होते हो तो आपका मंगल खराब हो जाएगा। अगर माँ बाप से दूर होते हो तो सूर्य चंद्र खराब हो जाएगा। अगर बहनों से दूर होते हो तो बुध खराब हो जाएगा। तो अपने हाथ में है अपने ग्रहों को सही करना, तो अपने ग्रहों को सही कीजिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए और सबको पॉजिटिव वे में लेके जाइए, किसी को भी नेगेटिव मत कीजिए। क्योंकि दुनिया में अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो आप कुदरत के खिलाफ चल रहे हो, और जो कुदरत के खिलाफ चलता है समझ लीजिए उसका क्या हाल होता है, वो आप समझ जाओगे अपने आप ही। अब एक और मित्र ने पूछा है कि ध्यान करने के लिए क्या स्पेशल कोई कपड़ा चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए तो कपड़ा कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर जो विचार हैं वो शुद्ध होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो वो आप कपड़े पहन के ध्यान कर रहे हो और वो कपड़ों को ऐसी जगह पे रखो जहाँ किसी का भी हाथ मत लगे। नंबर 3, अपने कपड़ों को हमेशा कोशिश कीजिए कॉटन के हों। वैसे तो मैं एडवाइस करूँगा सिल्क के हों तो बहुत बढ़िया है, उसके ऊपर नेगेटिविटी टिकी नहीं पाती, लेकिन कॉटन जो वो कई तरह की नेगेटिविटियों को कई बार एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो उसके लिए कपड़े क्या पहनने हैं, वही कपड़े पहने जो आपको बिल्कुल सुकून दें, शांत रखें। और टाइट कपड़े बिल्कुल बैठकर ध्यान में नहीं बैठना है, क्योंकि जब कपड़े टाइट होंगे तो आपका कभी ध्यान नहीं लगेगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि बच्चों के लिए कुछ बताइए कि बच्चे कौन सा ध्यान करें जो उनके लिए बहुत ही उचित हो, पढ़ाई के लिए भी और संस्कारों के लिए भी। सबसे पहले हर बच्चे को चाहिए कि सबसे पहले सूर्य निकलने से कम 1 घंटा पहले उठे, सबसे ज़रूरी। और सबसे पहले सुबह उठते ही अपने सांस को देखे, अगर राइट से सांस आ रहा है वही पैर ज़मीन पर रखे और वही हाथ लगा के ज़मीन को टच करके अपने माथे को लगाए। उससे ज़िंदगी में उसको काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ध्यान क्या करना है, जैसे मान लीजिए वो सेल्फ अभी स्टार्टिंग एज में है तो उसको किसी भी मंत्र का या किसी भी पाठ का ध्यान करना चाहिए, या किसी भी तरह का, चाहे ओम की चैंटिंग कर ले, ओम की चैंटिंग कर ले, एक ओंकार की चैंटिंग कर ले, कोई भी ध्यान कर ले, तो उसको धीरे 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 किए को हम अनकिए कर देंगे, अपने आप ही अनकिया हो जाएगा। और हर माँ बाप को चाहिए कि ये नहीं कि माँ क्लब जा रही है, बाप क्लब जा रहा है और सोच रहे कि हमारा बच्चा हीरो बन जाए, हमारा बच्चा संत बन जाए, हमारा बच्चा दुनिया का बेहतरीन बच्चा बन जाए। याद रखिए, जैसे आप संस्कार दोगे वैसा ही बच्चा होगा, जैसा उनको खाना खिलाओगे, जैसी उनको बातें सुनाओगे वैसा ही वो हो जाएगा। क्योंकि छोटे से बीज का जब छोटा सा पौधा निकलता है उसको जिस तरफ मर्जी मोड़ लो,
चाहे उसको सी शेप दे दो, चाहे ए शेप दे दो, चाहे बी दे दो, चाहे डी दे दो, कोई भी दे दो, वो उसी तरफ ही झुक जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि माँ बाप को बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी है, और माँ बाप को क्या चाहिए कि बच्चों को पूछें शाम को उसने सारा दिन बेटे क्या किया है, क्योंकि माँ ना पूछती है ना बाप पूछता है। माँ बाप का पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पूछते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को खुद चाहिए कि ध्यान करें, ओम का उच्चारण करें, क्योंकि बच्चों याद रखो ये जो समय चल रहा है बहुत ख़राब चल रहा है। इतनी नेगेटिव रेज घूम रही चारों तरफ, और अगर आप नेगेटिव होगे तो आप उन्हीं नेगेटिव रेज को अपनी तरफ खींचते जाओगे। जैसे कोई बाहर कूड़ा लगा दे तो सारा मोहल्ला वहीं पे कूड़ा फेंकता है। इसी तरह अगर आपके अंदर नेगेटिविटी होएगी तो आप सारी दुनिया की नेगेटिविटी को खींचते जाओगे। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि सुबह उठ के सबसे पहले नहाना बहुत ज़रूरी है। नहाएं और अच्छी सी खुशबू लगाकर ध्यान में बैठ जाए। शाम को भी सोने से पहले ध्यान में उतरते उतरते अपनी नींद को उतरते उतरते देखते देखते ध्यान में चले जाएं। और जिसको आप मानते हो या जिसकी आप पूजा करते हो उसकी फ़ोटो आंखों में लाकर आराम से सो जाएं, और कहें कि सुबह मुझे 4 बजे उठा देना, तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही परमात्मा आपको जगा देगा। अगर आप ईश्वर को पालेंगे तो ऐश्वर्य को पालेंगे। ऐश्वर्य मतलब सुख संपदा, सारे सुख आपकी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर का मतलब ही ऐश्वर्य है। जो आपके अंदर बैठा है सिर्फ उसको जगाना है और कुछ नहीं करना है। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। घर में कोई भी नॉन वेज, विस्की, इन चीज़ों से दूर रहिए ताकि घर की ऊर्जा सही रहे। सुबह शाम खुशबू दीजिए, मुश्कपुर जलाइए ताकि घर में खुशियाँ रहें और पॉजिटिविटी रहे। अब कुछ माँ देखा गया है, माँ सुबह उठ के बच्चों को जगाती है तो बच्चे आगे से बोलते हैं। वो बोलते हैं अपनी इरिटेशन के कारण, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है, उनके अंदर ध्यान नहीं उतर रहा। और मैं इन माँ बाप को भी यही समझाऊंगा कि उनको जगाइए ना, उनको छोड़ दीजिए उनके ऊपर। जो उनकी किस्मत में होगा अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास जरूर कीजिए बच्चों को ठीक करने के लिए। लेकिन उन माँ बाप को कोई हक नहीं है जो सुबह नहीं उठते हैं। उन्हीं माँ को हक है, बाप को हक है जो खुद भी ध्यान करते हों। तो इसलिए मित्रों अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए। ये टाइम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। कई लोगों को डर लगेगा, डरना नहीं है और भागना नहीं है, जागना है। जागोगे तो कुछ पालोगे, दौड़ोगे तो खो दोगे। तो इसलिए आराम से बैठ के बच्चों को सुबह ध्यान कराइए, खुद भी साथ बैठिए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे रामायण पढ़ें, चाहे ओम का उच्चारण करें। और भी बहुत से सवाल हैं, मैं अगली बार सिर्फ बच्चों के ऊपर ही बहुत से सवाल लेने वाला हूँ, और आप मेरे को बच्चों के ऊपर क्वेश्चन लिख के भेजिए। जो बच्चों के अंदर कमियाँ हैं उनको ठीक कैसे करना है मैं उनका जवाब दूंगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।